हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने काफी सारे एग्जाम्पल देखे थे। ओके, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो टॉपिक है हमारा, वो थ्योरम से हम स्टार्ट करेंगे। उस थ्योरम का नाम है सेक्शन फार्मूला। ओके, इसमें इंटरनल डिवीजन भी है, एक्सटर्नल डिवीजन भी है। पहला थ्योरम देख लेते हैं हम, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। इसका सेकंड वर्जन आता है फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। ये दोनों हो जाने के बाद आपको समझ में आएगा कि उसको इंटरनल और एक्सटर्नल क्यों बोला गया है। ओके, सो थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेट ए बार, ये पोजीशन वेक्टर है ए पॉइंट का, एंड बी बार बी एनी टू पॉइंट्स इन द स्पेस। दो पॉइंट स्पेस में है। चलो हम दो पॉइंट निकाल लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये दो पॉइंट हमने निकाल लिए, पॉइंट ए पॉइंट बी। ओके, एंड आर बार बी अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट। आर जो पॉइंट है वो कहां पे है? ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। मैंने चलो यहां पे ले लिया ये आर पॉइंट। ओके, डिवाइडिंग इट इंटरनली। इंटरनली डिवाइड कर रहा मतलब इसका इंटरनल क्या होगा? ये होगा। ओके, सो डिवाइड इंटरनली इन द रेशो m इज टू n। अगर वो डिवाइड कर रहा है तो अगर मैं यहां पे एक पॉइंट ले लू o, यहां से हम ऐसे a वेक्टर निकाल लेंगे, यहां से b वेक्टर निकाल लेंगे, ये पॉइंट r हो गया। ओके, थोड़ा सा इजी बनाते हैं इसको। ओ वेक्टर, ओ क्यों चाहिए? ओ बी वेक्टर तो ओ ए वेक्टर। ओके, फिर उसके बाद ये आर वेक्टर m इज टू n। ओके, सो ओ ए वेक्टर, उसके बाद ओ बी वेक्टर एंड ओ आर वेक्टर। दिस इज द ए बार, बी बार और ये आर बार है। और इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशो m इज टू n। सो m इज टू n मतलब ए आर कितना है? m है। आर बी कितना है? आर बी कितना है? n है। ओके, डायग्राम समझ में आ गई आप लोगों को? देन हमें बताना है कि आर बार इज इक्वल्स टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन m प्लस n। ऐसा होता है। उनका कहना है कि अगर कोई सेगमेंट है, वहां पे तीसरा पॉइंट अगर डिवाइड कर रहा है, उनका रेशो भी आपको दिया है, तो वो आर बार इज इक्वल्स टू क्या होगा? एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन m प्लस n। ओके, चलिए इसको प्रूफ कर देते हैं। डायग्राम तो हमने निकाल ली। ओके, प्रूफ, लेट ओ बी एनी पॉइंट इन द स्पेस, इन द स्पेस। ओके, ओ एक पॉइंट है इन द स्पेस। उसके बाद ओ ए बार इज इक्वल्स टू ए बार। ओके, और ओ बी बार क्या लिख सकते हो? ओ बी बार इज इक्वल्स टू बी बार। ओ ए बार इज इक्वल्स टू ए बार। ओके, और ओ बी इज इक्वल्स टू बी बार। ओ बी बार इज इक्वल्स टू बी बार हमने लिख लिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, लेट आर बार बी द क्या है? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। किसका है? आर बार पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ओ आर बार। ऑफ पॉइंट आर लिख दूं मैं, ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड्स सेगमेंट ए बी। कैसी कर रही है? आर डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? सेगमेंट ए बी इंटरनली इन दी रेशो क्या गिवन है हमें? रेशो m इज टू n। इन दी रेशो m इज टू n। ओके, m इज टू n को अगर वो डिवाइड कर रहा है, इनका डायरेक्शन देख पा रहे हो आप लोग? डायरेक्शन। ओके, ये मैग्नीट्यूड हमें सेम निकालना पड़ेगा। यहां से यहां पे मैं निकाल लेता हूं और ऐसे निकाल लेते हैं। ओके, सो अभी ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमने इंटरनली मतलब इक्वल m इज टू n डिवाइड कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि इक्वल ही डिवाइड करे। ओके, अनइक्वल के लिए भी ये फार्मूला आएगा। ओके, सो सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशो m इज टू n। ओके, अगर वो m इज टू n को डिवाइड कर रहा है तो लेंथ ऑफ ए आर, लेंथ ऑफ यहां से लेकर यहां तक अपॉन लेंथ ऑफ आर भी ले लू मैं,
लेंथ ऑफ आर बी, ये क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ ए आर, ए से लेकर आर तक कितना है, एम है, ओके। और उसके बाद लेंथ ऑफ आर बी वो कितना है, एन है, ऐसा लिख सकते हो, ओके। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या मिलेगा हमें, मैं यहां पे कर देता हूं, ओके। सो n इंटू लेंथ ऑफ ए आर, ओके, इज इक्वल्स टू n इंटू लेंथ ऑफ आर बी। n इंटू लेंथ ऑफ ए आर, ओके, इज इक्वल्स टू यहां पे क्या चाहिए, m इंटू लेंथ ऑफ आर बी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने कर लिया। अभी इसको हम ऐसे लिख सकते का n इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए आर बार इज इक्वल्स टू m इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर बी बार। लेंथ मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ओके। सो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं क्योंकि इनका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। इनका ए आर और आरबी का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, ओके। सो इसको क्या लिख सकते हो, एन ए आर बार इज इक्वल्स टू एम आर बी बार, ऐसा लिख सकते हो। रीजन क्या आएगा, सिंस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए आर बार एंड आर बी बार आर सेम, कैसा है, सेम है, ओके। पक्की बात है, ओके। चलो तो लगभग आ ही गए हम थ्योरम के आसपास। सो ये तो हमें आता है। सो n इंटू ए आर बार को क्या लिख सकते हो, आर बार माइनस ए बार लिख सकते हो, ओके, विच इज इक्वल्स टू m इंटू, इसको क्या लिख सकते हो, b बार माइनस आर बार, बस। सो n आर बार माइनस n ए बार इज इक्वल्स टू m b बार माइनस m आर बार, ओके। आर बार वाला यहां पे लेके आता हूं मैं, तो क्या मिलेगा, n आर बार प्लस m आर बार इज इक्वल्स टू m b बार, ये वाला उस साइड लेके जाओ तो प्लस n a बार मिला, ओके। अभी यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, आर बार, तो यह बी ब्रैकेट में क्या बचा, m प्लस n इज इक्वल्स टू m b बार प्लस n a बार, ओके। सो r बार इज इक्वल्स टू हमें मिलता है m b बार प्लस n a बार अपॉन m प्लस n। तो चलो यही तो हमें निकालना था, ओके। बड़ा इजी सा थ्योरम है। क्या करना था, पहले फिर से एक बार देख लेते हैं। लेट ए बार बी बार विद एनी 2 पॉइंट, 2 पॉइंट हमने निकाले, एक पॉइंट लिया ओ पॉइंट इन द स्पेस, ओके। वहां से हमने ओ ए बार निकाल दिया, ओ बी बार निकाल लिया। फिर एक पॉइंट आर है जो इस सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड करता है, सो m इज टू n में डिवाइड कर देगा वो, ओके। उसके बाद हमने आर बार एक पॉइंट ले लिया, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। उसके बाद लेंथ ऑफ ए आर अपॉन लेंथ ऑफ आर बी m बाय n, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। यहाँ पे रीजन दे देना कि वो इनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसकी वजह से हम इसके बराबर ये लिख सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे कुछ नहीं, ये वाला सारा का सारा कैलकुलेशन का पार्ट है। आई होप कि ये आपको आता है, ओके। सो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है बच्चों, 3 मार्क्स के लिए काफी बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओके। तो ये उसका ही सेकंड वर्जन है, उसी थ्योरम का सेकंड थ्योरम बनाया है। 2 में से एक पेपर में आने की गारंटी है कि 2 में से एक पेपर में आ सकते हैं, ओके। सो ये सेक्शन फार्मूला का एक्सटर्नल डिवीजन थ्योरम देखिए कहा चेंजेस है। लेट ए बार एंड बी बार बी एनी 2 पॉइंट इन द स्पेस एंड आर बार बी अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडिंग इट एक्सटर्नली। पहले थ्योरम में क्या था, इंटरनली, अब क्या है, एक्सटर्नली, इन द रेशियो m is to n, देन r बार इज इक्वल्स टू m a बार माइनस n b बार अपॉन m माइनस n। वहां पे प्लस था, अगर वो इंटरनली करता है तो यहाँ पे प्लस था, और एक्सटर्नली करता है तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है, ओके। सो पहले हम डायग्राम निकाल लेते हैं। वो एक हमें पॉइंट चाहिए होगा, ओके। अभी ध्यान से, यहां से ये, ओके, यहां से ये O पॉइंट, उसके बाद ये A और यहाँ पे ये B, ओके। सो ये हमने ले लिया OA वेक्टर दैट इज द A बार, OB वेक्टर दैट इज द B बार, ओके। अब
कहाँ कट कर रहा है वो पॉइंट आर, कहाँ पे है, लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडिंग इट एक्सटर्नली। लाइन सेगमेंट ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली मतलब बाहर, एक्सटर्नली मतलब बाहर, तो ये कहीं तो भी यहां पे होना चाहिए ये वाला पॉइंट आर, कहीं तो भी ऐसा बाहर होगा ना। ओके, सो कौन से इसमें, वो इन द रेशो m:n, तो वहां से a से लेकर r तक ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। ओके, एक्सटर्नली कर रहा है ना। ओके, और बी आर ये हमारा क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। ओके, सो ये m से लेकर r और r से लेकर b। ओके, सो m:n ये एक्सटर्नली डिवाइड कर दिया, तो यहां से जाके ये ऐसा हमें बनाना पड़ेगा, ये हमारा आर बार मिल गया। डायग्राम आ गई ध्यान में, कैसे करा हमने, एक्सटर्नली डिवाइड किया, अगर इंटरनली होता तो यहां पे आ जाता m:n, तो m:n ये डायग्राम इसकी ऐसी बनेगी। चलो लिख लो, पहले थ्योरम में जैसे लिखा था वैसे ही लिख लेना। ओके, सो लेट ओ बी एनी पॉइंट, लेट ओ बी एनी पॉइंट इन द स्पेस, इन दी स्पेस। ओके, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, ओ ए बार इज इक्वल्स टू ए बार एंड ओ बी बार इज इक्वल्स टू बी बार। ओके, उसके बाद लेट आर बार बी द, क्या है, बी द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, ओके, विच डिवाइड्स सेगमेंट ए बी, कैसा डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली इन दी रेशो, क्या रेशो है हमारे पास, m:n, इन दी रेशो m:n। अगर r बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट r है विच डिवाइड द सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली इन द रेशो m:n, सो हम लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए आर अपॉन लेंथ ऑफ आर बी। सो लेंथ ऑफ ए आर कितना है हमारे पास m, अपॉन लेंथ ऑफ आर बी कितना है, वो है n। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो n इंटू लेंथ ऑफ ए आर इज इक्वल्स टू m इंटू लेंथ ऑफ आर बी, लेंथ इंटू आर बी। ओके, सो इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों, n इंटू मॉड ऑफ ए बार, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, लेंथ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, सो m मैग्नीट्यूड ऑफ आर बी बार, ऐसा लिख सकते हो। ओके, अभी ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ए आर का डायरेक्शन ये रहा, ए से लेकर आर तक डायरेक्शन ये रहा, और बी आर का डायरेक्शन ये रहा, तो अभी इनका डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। अगर डायरेक्शन अपोजिट आता है तो निगेटिव का फर्क पड़ता है। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर ये होगा क्या, नहीं होगा, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, n ऑफ ए आर बार इज इक्वल्स टू माइनस m ऑफ आर बी बार। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसका और इसका, दैट इज द ए आर का और आर बी का डायरेक्शन अपोजिट है। यहां पे रीजन लिख लेना, सिंस ए आर बार एंड आर बी बार आर अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, वो दोनों जो है वो अपोजिट इन डायरेक्शन है, इसलिए निगेटिव आएगा। अब तो आपको पता ही है कैसा करना है, n आर बार माइनस ए बार इज इक्वल्स टू माइनस m आर बार माइनस बी बार माइनस आर बार। ओके, सो n आर बार माइनस n ए बार इज इक्वल्स टू माइनस m बी बार प्लस m आर बार, ऐसा आएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, m ए बार माइनस n बी बार, तो इसको इस साइड लेके आते हैं, इसको इस साइड लेके आओ और इसको उस साइड भेज दो, तो क्या आएगा, m बी बार माइनस n ए बार, ये वाला ये साइड में आ गया और ये वाला वो साइड में चला जाएगा, तो इज इक्वल्स टू m आर बार, ये प्लस था उस साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा। ओके, सो यहां से हमें क्या मिला,
एम बी बार माइनस एन ए बार इज इक्वल्स टू आर बार कॉमन लेंगे, एम माइनस एन आ गया। ओके, सो दैट इज ये हमें मिल जाएगा आर बार इज इक्वल्स टू एम बी बार माइनस एन ए बार। इसको इस साइड लेके आओ तो क्या बनेगा, एम माइनस एन। आ गया हमारा प्रूफ। ओके, सो दोनों के दोनों प्रूफ तो एक जैसा ही है, खाली एक में इंटरनली लिख के रहेगा और दूसरे में एक्सटर्नली। तो ये पेपर में अच्छे से पढ़ लेना, ये पेपर में अच्छे से पढ़ लेना, इंटरनली है या एक्सटर्नली है, और उसके अकॉर्डिंग ही प्रूफ लिख देना। ओके, तो चलो ये वाला भी प्रूफ हमारा यहाँ पे खत्म होता है। एक थ्योरम की पढ़ाई करो, दो थ्योरम अपने आप आपके हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो अभी जो दो थ्योरम पढ़े उसका एप्लीकेशन ये वाला एग्जांपल है बच्चों। ओके, तो उसका एप्लीकेशन ये वाला एग्जांपल है, वो देख लेते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining the point A and B internally in the ratio 1:3 और externally in the ratio 1:3। मैं आपको बता दूं, अगर इंटरनली कोई भी सेगमेंट डिवाइड करती है इंटरनली m/n, तो उसका फार्मूला क्या था, उसके लिए फार्मूला था हमारा mb बार प्लस एन ए बार अपॉन m प्लस n, करेक्ट है। और एक्सटर्नली m/n अगर ऐसा है तो उसके लिए फार्मूला था एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन m माइनस n। पक्की बात है, ये दो फार्मूले हमने अभी पढ़े हैं। ओके, डिराइव भी कर लिए थे। ओके, तो यही हमें निकालने के लिए बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, अभी वो r के कोऑर्डिनेट हमें निकालने के लिए बोल रहा है, विच डिवाइड्स, जो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा था सेगमेंट को, तो सेगमेंट को डिवाइड कौन कर रहा था, पॉइंट r कर रहा था, तो उसके ही कोऑर्डिनेट वो निकालने के लिए हमें बोल रहा है। ओके, सो इसको कर देते हैं। ओके, सो इफ a बार एंड b बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स A and B respectively, ओके, पोजीशन वेक्टर है। सो A पॉइंट दिया है हमें, तो A बार हम लिख सकते हैं, कितने दिए हैं, 3, मतलब I J K। सो क्या आएगा, 2I माइनस 6J प्लस 8K कैप। ओके, और B बार आएगा माइनस I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप। ओके, ए और बी हमने लिख दिया। अभी जो कोऑर्डिनेट निकालना है हमें, लेट आर बार बी द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट्स ए बार एंड बी बार इन द रेशो, क्या रेशो दिया है हमें, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट्स। हमें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, ए बार एंड बी बार, एक्सटर्नली या इंटरनली हम भूल गए ना, इंटरनली इन द रेशो 1:3। अगर इंटरनली इन द रेशो m/3 है, 1:3 है, अगर ये m/n है बच्चों, अगर ये m और n की वैल्यू क्या है, 1 है, n की वैल्यू क्या है, 3 है, तो लगा दो वो फार्मूला, तो क्या आ जाएगा, r बार इज इक्वल्स टू, बोलिए क्या आता है, mb बार। सो mb बार, m क्या है हमारे पास 1, b बार क्या है हमारे पास, ये वाला तो लिख दो माइनस I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप। ओके, उसके बाद प्लस, क्योंकि इंटरनली है, n a बार, n की वैल्यू क्या है 3, उसके बाद a बार क्या है हमारे पास 2I कैप माइनस 6J कैप प्लस 8K कैप। ओके, अपॉन क्या है, m प्लस n, मतलब 1+3, m प्लस n ना, 1+3। तो चलो ये तो कैलकुलेशन ही है, ये कर दो, तो क्या आएगा, r बार इज इक्वल्स टू I माइनस I कैप
प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ओके, प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आएगा 6i कैप माइनस 18j कैप, ओके, प्लस 24k कैप अपॉन कितना आएगा ये 3 + 1 4, ओके। सो r बार इज इक्वल्स टू -1 + 6 दैट इज द प्लस 5i कैप, ओके, माइनस 18 + 3 सो माइनस 15j कैप, ओके, और 24 - 4 दैट इज द प्लस 20k कैप अपॉन 4, ओके। सो ये क्या आएगा r बार इज इक्वल्स टू 5/4i कैप, ओके, माइनस 15/4j कैप, ओके, प्लस 20/4 दैट इज द 5k कैप आ जाएगा, ओके। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ r क्या होंगे 5/4, उसके बाद माइनस 15/4 और उसके बाद 5, तो ये r के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ओके। चलो एक्सटर्नली के लिए निकालते हैं, एक्सटर्नली के लिए निकाल लेते हैं, ओके। सो मैं डायरेक्ट अभी कर दूं, यहां पे क्या करना, ये तो फिनिश हो गया ना, यहां पे आप लिख देना एक्सटर्नली इन दी रेशो m/n, ओके। मैं ये मिटा देता हूं, तो यहां से हमें ये वाला एक्सटर्नली के लिए अभी कर रहे हैं हम, ओके। सो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ओके। सो एक्सटर्नली इन द रेशो 1:n, सो m/n मिला हमें, सो क्या मिलेगा r बार इज इक्वल्स टू m/n, सो m हमारे पास है 1, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा b mb बार, सो माइनस i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ओके, माइनस n क्या है हमारे पास 3, उसके बाद a बार, सो ट्वाइस i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप अपॉन क्या करना पड़ेगा m-n, सो m क्या है 1 और माइनस n मतलब 3, ओके। सो r बार इज इक्वल्स टू ये मिलेगा हमें माइनस i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ओके, उसके बाद माइनस 6i कैप प्लस 18j कैप, ओके, उसके बाद माइनस 24k कैप अपॉन कितना है ये -2 आएगा, सो मिलेगा हमें r बार इज इक्वल्स टू -i -6, सो माइनस 7i कैप प्लस 21j कैप माइनस 28k कैप, ओके, अपॉन -2, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो r बार इज इक्वल्स टू 7/2i कैप, उसके बाद माइनस 21/2j कैप और प्लस 14k कैप, ओके। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट r क्या आएंगे 7/2 माइनस 21/2 और प्लस 14, ओके। तो ये वाला एग्जांपल यहाँ पे फिनिश होता है, यहाँ पे लिख लेना द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट r आर 7/2 माइनस 21/2 एंड 14, ओके। सो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे रुक जाते हैं बच्चों। हमने क्या देखा, 2 थ्योरम देखे और उसके बेसिस पर एक एग्जाम्पल देखा, ओके। तो आप ये सभी का सभी नोट कर लेना, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे ताकि ये वाला टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, ओके। सो तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।